Hi, this is Dr. Tahmeena, your physio fitness and rehab expert. And today we'll be discussing about frozen shoulder. Frozen shoulder में आपको क्या-क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए? बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज करके हम अपनी शोल्डर पेन को कम कर सकते हैं। तो आइए देख ले क्या-क्या एक्सरसाइज करके आप अपनी शोल्डर पेन को, फ्रोजन शोल्डर को स्पेशली अनफ्रोजन कर सकते हैं। 4 एक्सरसाइज जो आपको करना है फ्रोजन शोल्डर में, और वो भी लेट के। एक्सरसाइज सही से अगर नहीं होगा तो आपको और टाइम लगेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे हाथ को थोड़ा ट्रैक्शन देके खींच के पीछे की तरफ ले जाना है, जहां तक हाथ जाएगा। 10 सेकेंड्स होल्ड, रिलैक्स। नंबर 2, इसको ऐसे खींचिए, हाथ को खींच के थोड़ा पेंडुलर मूवमेंट करते करते ताकि हाथ थोड़ा रिलैक्स है। 10 सेकेंड्स होल्ड, रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज है वो है आपको इसको 90 डिग्री में ले आना है। यहाँ पे ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करना है। बेड पे टच कीजिए। जब आप पीछे ले जा रहे हैं, एक हाथ से ट्रैक्शन दीजिए, दूसरे हाथ से इसको पुश। हाथ को ऐसे खींच रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं टुवर्ड्स द बेड। पेशेंट का रिएक्शन देखिएगा। देखते देखते ये कराना है। दर्द हो रहा है तो वहां पे होल्ड, नीचे बेंड करके बेड पे टच, फिर उसको खींच के बेड में ले जाइए धीरे धीरे, जहां तक पेशेंट अलाउ करते हैं। बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हाथ टूट भी सकता है, तो ध्यान से कीजिए। राइट। एक्सेसिव फोर्स अगर दे रहे हैं तो एंड थ्रस्ट में एक बार आपके शाफ्ट अगर वीक हो ह्यूमरस का, उसमें ये बोन ब्रेक भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान से करनी है। पेशेंट का अलाउंस देखते हुए करना है। राइट। तो ये एक्सरसाइज आपको बेड में लेट के करना है। अब देख लीजिए कि खड़े होके आपको क्या क्या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना था। ये है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज विथ थेराबैंड करना है, जो कि आपको स्ट्रेंथ भी अगर गेन होगा तभी जाके रिकवरी आपकी कंप्लीट होगी और आपको जल्दी ये शोल्डर को फ्रोजन से अनफ्रोजन करने में हेल्प होगा। आप थेराबैंड ऐसे हाथ से पकड़िए, इसको साइड में ले जाइए, कोनी सीधी रख करके कोशिश कीजिए कान तक ले जाने का। हाथ टच करे, 1 2 3 4 5, फिर से कान तक टच करने की कोशिश करनी है, कोनी स्ट्रेट रहेगी। 1 2 3 4 5, 10 टाइम्स रिपीट करनी है। 1 2 3 4 5। इसमें असिस्टेंस का दरकार है। अभी आपको जो करना है, अभी इस तरफ फेस करके सामने खींचना है, ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे। राइट। कोनी स्ट्रेट रख करके जितना आप ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। फिर है इसमें आपको पीछे ले जाना है, कोनी को मोड़ के पीछे जितना आप खींच सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। थोड़ा तकलीफ होगा बिकॉज ये इंटरनल रोटेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरे हाथ से भी आप इसको खींच सकते हैं। थोड़ा होल्ड कीजिए, 10 सेकेंड्स होल्ड, रिलैक्स। और लास्ट एक्सरसाइज है ऐसे खींच के सर के पीछे ले जाने का कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5। कोनी मोड़ के सर के पीछे ले जा रहे हैं, थेराबैंड को खींच रहे हैं, एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। ये 4 एक्सरसाइज आपको करना है थेराबैंड के साथ, जो कि आपको स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। अगर आपकी फ्रोजन शोल्डर है तो आप देखिए क्या क्या एक्सरसाइज करके हम लोग इसको रिलीज कर सकते हैं। इसमें समझने वाली ये बात है कि फ्रोजन शोल्डर में दोनों जॉइंट जो होता है, ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट और स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, दोनों में ही मूवमेंट होता है। और पर आपको चाहिए ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट में, बट आपके कंपेंसेटरी मूवमेंट हो जाता है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में। इसीलिए लोग देखिएगा जब फ्रोजन शोल्डर में आप एक्सरसाइज करें तो आप ऐसे उठा के एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके एक्चुअली जिस जॉइंट में मूवमेंट चाहिए, जिसे आपके कैप्सूल रिलीज हो, वो उस जॉइंट में नहीं होता है, दूसरे जॉइंट में होता है। तो इसके लिए आपको बेड एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, जो हम लोग दिखाए हैं एक्सरसाइजेस में कि कैसे बेड एक्सरसाइजेस करने चाहिए। और उसके साथ साथ सिर्फ फ्री हैंड एक्सरसाइज या सिर्फ मोबिलाइजेशन करने से नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेचिंग करने से नहीं होता है। आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे के करना है, तो उसके लिए थेराबैंड एक्सरसाइजेस भी हम लोग दिखाए हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अगर करेंगे तभी आप फ्रोजन शोल्डर से निकल सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो उसके साथ आपको ड्राई नीडलिंग भी ट्राई करनी है। एंड उसके साथ साथ आपको आइसिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आइस दे करके एक्सरसाइज करके अगर आप मोबिलाइज करते हैं तो आपके फ्रोजन शोल्डर बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। अच्छा, हेलो